और बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वहां पर बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, करीब 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेलवे अधिकारी ने जानकारी दी है कि हादसे में 21 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रैक की मरम्मत का काम अब चल रहा है। जानकारी मिल पा रही है कि रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। दिल्ली से कामाख्या ये ट्रेन जा रही थी। 21 बोगियां बेपटरी हो गई। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अब जानकारी मिल पा रही है कि 4 लोगों की मौत की खबर है। 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया है। ट्रैक को किस तरीके से रिस्टोर किया जा सके जल्द से जल्द। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमें तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। चंद्रमोहन, फिलहाल आप क्या तस्वीरें हमें दिखाएंगे, क्योंकि ट्रैक रेस्टोरेशन का काम लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जवाबदेही किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी, कैसे ये हादसा हुआ। बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ रघुनाथपुर की, जहाँ पर अभी भी ट्रेन जो है वो माचिस के डिब्बे की तरह बिल्कुल बिखरी पड़ी है और अभी रिस्टोरेशन का काम भी शुरू हो गया, लेकिन ये कब तक पूरा हो पाएगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। और जब ये हादसा हुआ उसके बाद से गांव के आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जो लोग भी इस ट्रेन में फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया। हालांकि बाद में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुँची है और उसके बाद शुरू से लेकर अंत तक 21 बोगी जो बिल्कुल बिखर चुका है यहाँ पर, उसको खंगाला गया और यह तस्दीक कर ली गई कि अब इसमें कोई अंदर नहीं बचा है। जो लोग घायल बचे हुए थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ लोगों को पीएमसीएच भेजा गया है तो कुछ लोगों को आरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ लोगों को आसपास के हॉस्पिटल में रघुनाथपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है और अभी उनका इलाज जारी है। लेकिन आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो ट्रेन है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 9:35 पर रघुनाथपुर स्टेशन के करीब पहुंची और उसी दौरान यह हादसा हुआ, जहां पर यह पूरी ट्रेन एकाएक जो है वो बिखर गई और उसके बाद जो लोग यहाँ पर ट्रेन में मौजूद थे चीख पुकार मच गई। हालांकि आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचे और फिर लोगों को रेस्क्यू किया गया और ये कहा जा रहा है रेलवे की तरफ से कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले रेलवे का प्रायोरिटी है कि जो रेलवे ट्रैक पर ये डब्बे पड़े हैं उनको पहले हटाया जाए और ट्रैक को ठीक करके जल्द से जल्द इसको शुरू किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी जांच होगी और जांच के बाद जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। लेकिन आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं जो यहाँ पर आपको रघुनाथपुर स्टेशन से सामने दिखाई दे रहा होगा, किस तरह से जो रेलवे ट्रैक है उसको ठीक करने का काम अब शुरू किया जाएगा और जो रेलवे पटरी पर यहाँ पर ये बोगी बिल्कुल बिखर पड़ा है उसको हटाने का काम शुरू किया जाएगा। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो आरपीएफ के जवान हैं वो पहुँचे हैं, बीएसएफ के जवान पहुँचे हैं, जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है और एक बार फिर से जो वरीय अधिकारी आए थे यहाँ पर पहुँचे थे वो शुरू से लेकर अंत तक यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एक बार टाइमलाइन भी समझने की कोशिश करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। जब 9:35 पर यह हादसा होता है तो उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि रात भर से आप बने हुए हैं इस खबर पर, लेकिन ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाना बेहद जरूरी है। आप देखिए कि किस तरीके से माचिस के डिब्बे की तरह ये जो 21 बोगियां हैं वो बेपटरी हो गई। हादसा इतना भयावह था, ये हैरान करने वाली तस्वीरें, क्योंकि चंद्रमोहन आपको टॉप एंगल फिलहाल दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी ट्रेन जो है बिखर गई है और 21 जो बोगियां थी वो बेपटरी हो गई। 9:35 पर यह हादसा हुआ। उसके बाद जैसे ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, पहले तो ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा। बड़ी तादाद में अभी भी आप देख पा रहे हैं कि लोग वहां पर मौजूद हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। जो घायल है उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है और अभी जो है ट्रैक को किस तरीके से रेस्टोर किया जा सके ये प्राथमिकता है। फिलहाल रेल मंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह भी जानकारी दे दी गई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। लेकिन आप देखिए ये वो भयावह डराने वाली तस्वीरें, किस तरीके से ये पूरी ट्रेन जो है एक माचिस के डिब्बे की तरह बिखर गई है। चंद्रमोहन लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं
चंद्रमोहन, अभी फिलहाल कौन कौन सा प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा हुआ है? हम बड़ी तादाद में लोग भी देख पा रहे हैं आसपास। अभी भी क्या गांव के लोग वहां पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए भारी संख्या में जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो पहुंचे हैं और जिनको यह जानकारी मिल रही है कि उनके गांव के पास में रेल हादसा हो गया है। जो रात में नहीं पहुंच पाए थे वो आज सुबह पहुंचे हैं और चारों तरफ उनको रोकने के लिए भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो वहीं रेलवे के वरीय अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही यह तस्दीक भी करने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ, क्योंकि जैसे ही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रघुनाथपुर स्टेशन क्रॉस करने वाली थी और आउटर सिग्नल पर पहुंची थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। और एक बार फिर से आपको ये टॉप एंगल तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक जो अंतिम बोगी है वहां अभी बड़ा क्रेन पहुंचा है रेलवे का और जो रेलवे ट्रैक पर वहां पर बोगी पड़ा हुआ है उसको हटाने का काम शुरू किया गया है। तो वहीं जो ये रेलवे फाटक है यहाँ पर भी जो रेलवे का डब्बा और जो रेल डब्बा बिखरा पड़ा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। तो वरीय अधिकारी से लेकर और तमाम जो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, आरपीएफ के जवान और रेलवे के वरीय इंजीनियर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले इस ट्रैक को शुरू किया जाए, क्योंकि ये मेन लाइन है कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ने वाला और भाया रूट पटना होकर ये जाती है। तो ये ट्रेन जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है ये बक्सर स्टेशन से खुली थी और इसको पटना जाना था, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं था और जैसे ही ये रघुनाथपुर स्टेशन पहुंचने वाली थी तभी यह हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो आपको टॉप एंगल ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हालात हैं अभी, और जो वरीय अधिकारी हैं वो पहुंचकर यहाँ पर और इसका मुआयना कर रहे हैं और यह जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन लोग और कहां ये ट्रेन रुकी थी, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले की जब जांच होगी उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। यह ट्रेन आनंद विहार से चलकर नई दिल्ली से चलकर कामाख्या तक जाती है और इसमें भारी भीड़ होती है और ये कहा जा रहा है, जिन यात्रियों से मेरी बात हो पाई है जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ट्रेन तकरीबन 120 के स्पीड में थी और उसी दौरान एकाएक जोरदार आवाज़ सुनाई दिया और उसके बाद लोग भागने लगे, चीख पुकार मच गई और कौन कहां है किसी को पता नहीं चल पाया। तो 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर रिस्टोरेशन का काम एक बार फिर से शुरू हुआ है और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस के वरीय अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, जिला प्रशासन की टीम मौजूद है और लोगों को रोकने का भी यहां पर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारी संख्या में जिनको भी यह जानकारी मिल रही है कि उनके गांव के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। तस्वीरें इस वक्त चंद्रमोहन आप तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासनिक अमला, वहां पर तमाम लोग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स पहुंची हुई हैं और किस तरीके से ये 21 बोगियां जो है वो बेपटरी हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं कि तमाम क्रेन्स जो है वहां पर फिलहाल मौजूद हैं, क्योंकि अब प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द ट्रैक को फिर से रिस्टोर किया जाए, ट्रैक की मरम्मत की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक ही मेन लाइन है और अपने आप में ये हादसा कैसे हुआ ये जांच का विषय है। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब ये ट्रेन बेपटरी हो गई उसके बाद किस तरीके से चीख पुकार यहाँ पर सुनने को मिली। खबरों के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से पटना की तरफ जा रही थी। बक्सर जंक्शन से ये ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई, तभी रघुनाथपुर में हादसा हुआ है। रात करीब 9:30 बजे ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें 21 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। लोग अपनों को ट्रेन से बाहर निकालने में लग गए। बाद में मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने ट्रेन में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगी रहीं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं बक्सर, आरा, पटना के अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया। रेस्क्यू कर जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन और पास के जिले से भी जो थाना है उसको बुलाया गया है। हादसे के बाद रेलवे ने पटरी की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया था। वहीं इस हादसे की वजह क्या थी, ट्रेन के डिब्बे पटरी से कैसे उतरे, इसकी जांच होगी।
और चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, क्योंकि चंद्रमोहन आप उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे जब ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई। सबसे पहले जो तस्वीरें आपने देखी, तफसील से दर्शकों को बताइए, चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा? बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे और रात में जो हादसा हुआ था उसके बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। 9:35 पर तकरीबन यहाँ पर ट्रेन पहुंची थी और उसी दौरान जोरदार आवाज़ सुनाई दिया और उसके बाद जो ये सामने आपको ट्रेन के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये माचिस के डिब्बे की तरह बिखर गए और उसके बाद यहाँ पर चीख पुकार मच गई। और जैसे ही आसपास के लोगों को यह जानकारी मिली कि उनके गांव के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, उसके बाद लोग भागते हुए पहुंचे और जो लोग भी ट्रेन के अंदर फंसे हुए थे उनको निकालकर और अस्पताल पहुंचाने की कोशिश किए। हालांकि उस दौरान जो जिला प्रशासन की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच गई और उसके बाद SDRF और NDRF की टीम पहुँची, जिसके बाद शुरू से लेकर और अंत तक 21 बोगी को खंगाला गया। SDRF और NDRF की टीम उस समय मौजूद थी, रेलवे की टीम मौजूद थी और सभी बोगियों को खंगाल लिया गया और उसके बाद यह जानकारी ले ली गई कि अब कोई नहीं फंसा हुआ है। उसके बाद से फिर यहाँ पर किसी के आने जाने पर रोक लगा दी गई है और फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि रेलवे ट्रैक को खाली किया जाए, क्योंकि जो अप लाइन और डाउन लाइन, ये मेन लाइन है जो कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ती है भाया पटना। पटना होकर जो भी ट्रेन जाने वाली है वो इसी ट्रैक से जाती है। तो अभी बिल्कुल अप लाइन और डाउन लाइन दोनों ठप पड़ी हुई है और रेलवे की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जल्द ही इसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। सुबह से ही भारी संख्या में यहाँ पर जो इंजीनियर हैं वो पहुँचे हुए हैं, रेलवे के वरीय अधिकारी पहुँचे हुए हैं और साथ ही मजदूर भी पहुँचे हुए हैं और कोशिश ये की जाएगी कि सबसे पहले जो रेलवे ट्रैक पर ये बोगियां बिखरी पड़ी हैं इनको हटाया जाए और उसके बाद रेलवे ट्रैक को रिस्टोर करके और जो ओवरहेड वायर है जिसमें बिजली दिया जाता है ट्रेन को चलाने के लिए, उसको ठीक कर लिया जाए। उसके बाद जांच की जाएगी और तब इस पर फिर से एक बार ट्रेन चलाने की अनुमति जांच दी का जाएगी। विषय जरूर है। और चंद्रमोहन, हम आपके पास लगातार जो है तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर भी पहुंचे हैं। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया है, उन्होंने लोगों से मदद की अपील की है। इससे पहले उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हादसे की भी जानकारी दी। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पटना से भागलपुर जा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वो नवछिया से रघुनाथपुर लौट आए। अश्विनी कुमार चौबे बिहार के बक्सर से सांसद भी हैं। मैं जनता को प्रणाम करता हूं कि जो जनता ने सहयोग किया और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जल्दी हुआ, जिसके कारण हादसा नहीं तो और भी हादसा अधिक हो सकता था। और आपने देखा किस प्रकार से ट्रेन डिलेल हुआ है। कारण क्या है बाबा इस हादसे? अब इसका कारण का तकनीकी कारण वो कर रहे हैं और रेलवे उसके बारे में हम आए हैं बातचीत करके। तो देखिए इस वक्त जो है तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, टॉप एंगल की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली से कामाख्या ये ट्रेन जा रही थी। रघुनाथपुर स्टेशन के पास ये 21 बोगियां बेपटरी हो गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। रात करीब 9:35 पर जब दिल्ली से ये ट्रेन जा रही थी कामाख्या, उस वक्त ये बड़ा हादसा हो गया। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से माचिस के डिब्बे की तरह ये पूरी ट्रेन बिखर गई है। रात भर देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तमाम क्रेन्स आप देख पा रहे हैं, प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर सुबह की तस्वीर है जब तमाम क्रेन्स यहाँ पर पहुंची हुई हैं। प्राथमिकता यही है कि ट्रैक को एक बार फिर से जल्द रेस्टोर किया जाए, क्योंकि दिल्ली से कोलकाता वाया पटना यही अप लाइन और डाउन लाइन एक ही लिंक है। ऐसे में यातायात, जो रेल यातायात है, सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो अपने आप में ये तस्वीरें बेअदम हो जाती है। लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच अभी जारी। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बक्सर में देखिए कि किस तरीके से देर रात 9:35 पर यह बड़ा हादसा होता है। 21 बोगियां बेपटरी हो जाती हैं। जैसे ही बेपटरी होती हैं, आसपास के लोग, तमाम प्रशासनिक अमला और तमाम जो
बोगियां है वो पेपटरी होगी। लेकिन इस बीच जानकारी हम दे दें कि न्यूज 18 इंडिया ही वो सबसे पहला चैनल था जो रात को जब ये हादसा हुआ उस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। अभी फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। देर रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम लोगों का रेस्क्यू किया गया। 4 लोगों की मौत की खबर, 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली से